हेलो फ्रेंड्स, मैथ कल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों ने होपफुली आंसर की से मार्क्स मिला लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं मिलाएं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर अपने मार्क्स मिला सकते हैं। आज बात करेंगे जो पॉसिबल कट ऑफ जा सकता है वो कितना जा सकता है, पिछली बार का कट ऑफ की तुलना से भी कंपेयर करेंगे। कुछ लोगों से हमने मार्क्स पूछे हैं, उसके सर्वे के बेसिस पे भी मैं अपना प्रोडिक्शन दूंगा। प्रोडिक्शन अपनी जगह है, लेकिन एक फैक्चुअल प्रोडिक्शन आपको शामिल करके मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ जो बता दूंगा वो सत्य हो जाएगा। प्रोडिक्शन होता है एक्सपीरियंस और लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पर ही प्रोडिक्शन होता है, और आपका शामिल होने का मतलब है आप भी उस चीज़ को स्वीकार करें। तो आप देखिएगा, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसका जो कट ऑफ गया था, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 143 गया था। और 143 कितने में गया था ये मत भूलिएगा, 143 आउट ऑफ 300 मार्क्स। आप कहेंगे 300 कैसे, इस बार तो 450 का था, तो 300 मार्क्स का ही पेपर था, 150 क्वेश्चन थे। ये पहले से ही उस समय मेंशन भी किया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस समय का जो नोटिफिकेशन है उसमें से मैंने ये पोर्शन पिकअप किया हुआ है, 150 क्वेश्चंस कैरिंग 300 मार्क्स। अच्छा, एक चीज़ और है, तब जो वैकेंसी की संख्या थी उस समय जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ की वैकेंसी 10 थी और जेई की वैकेंसी 25 थी। जबकि आज की डेट में जो ये आप जिसके लिए एग्ज़ाम दिए हैं उसकी वैकेंसी देखिए, 10 की जगह 28 हो गई है और 25 की जगह 86 हो गई है। यानी इम्प्रूवमेंट मोर देन 300 है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बात आती है कि इस बार का कट ऑफ कैसे कितना जाएगा। तो पेपर का जो पैटर्न है, जो मुझे लगता है, जैसे लास्ट ईयर का 2016 का मैंने पेपर देखा, इस साल का तो पेपर खूब चर्चा में रहा, तो उन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बहुत माइन्योर है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बार का पेपर सरल था, ये भी नहीं कह सकते कि इस बार का पेपर कठिन था। जैसे जैसे टाइम के साथ हम लोगों की कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट होता रहता है, लॉजिकली ये नेचुरल एक चेंजमेंट आता रहता है कि माइंड अपग्रेड करता रहता है। उस हिसाब से पेपर वही था जो उस समय के लोगों के लिए फील हुआ होगा। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि पेपर का पैटर्न वही था और पेपर भी उसी तरीके का था, लेकिन जो आउटपुट आ रहे हैं वो थोड़े से वेरी कर रहे हैं। तब की तुलना में चूंकि सीटें कम थी, जानकारी कम थी, लोगों के अंदर हर एग्जाम को देने की उतनी ललक नहीं थी। आज की डेट में कहीं भी कोई फॉर्म निकलता है तो आदमी फॉर्म भरना चाहता है। तब ये था कि राजस्थान का निकला तो राजस्थान के लोग भर दे रहे हैं, सीटें भी कम है तो कौन जाएगा। आज 2 सीट निकलती है तो भी 20,000 फॉर्म भर जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तब कट ऑफ 143 आउट ऑफ अगर 300 करें तो लेस देन 50% आता है। ठीक है, तो मेरी जो सोच कहती है वो ये कहती है कि अगर इस बार 450 रहा है, इस बार अगर 450 रहा है टोटल मार्क्स, तो ये 225 50% होता है। ठीक है, 225 50% होता है। इस बार जो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स था वो एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर पेपर जो था वो सरल था, तो मैं वो 15 मार्क्स बढ़ा देता हूँ, यानी ये 240 प्लस कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। अब इसमें 10 नंबर मैं और बढ़ा सकता हूँ, 250 प्लस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके बीच रहूँगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेपर का आंसर की तो मिलाते हैं, लेकिन अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर 230 आ रहे हैं तो उसको 250 प्रोजेक्ट करते हैं। मैं कई एग्जामों में ये देख चुका हूँ कि एग्ज़ाम के रिजल्ट आने से पहले उनके मार्क्स आ रहे होते हैं 250, कट ऑफ जाता है 230 और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे भाई लोग हैं जो आंसर की मिलाते हैं और गलत प्रोडिक्शन करते हैं, खुद को धोखे में रखने का काम करते हैं। आप बिल्कुल एग्जैक्टली मिलाइए, आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपके एग्जैक्टली मार्क्स कितने आ रहे हैं। इससे किसी को प्रोडिक्शन करने में आसानी हो या उसका प्रोडिक्शन गलत हो जाए वो एक अलग चीज़ है। आपके साथ गलत ना हो, आपने जितने मिलाए उतने मार्क्स आए, कट ऑफ कितना गया कितना नहीं गया, उससे आपको अपने प्रति ट्रू रहने में मदद मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि 245 प्लस कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से। ऐसे ही जैसे फीमेल में 140 हो जाएगा तो ये 238 हो जाएगा, 235 प्लस हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंगली चीज़ें बदलती रहेंगी। ओबीसी में 138 था तो इसमें 235 हो जाएगा, और फीमेल में 97 सिर्फ ओबीसी में गया था तो फीमेल में उसी हिसाब का रेशियो होगा। बाकी चीज़ें लगभग वही सिमिलर रहेंगी। अगर जेएसओ की बात करें तब देखिए सीटें जनरल में कितनी कम है, ओबीसी में कितनी कम है, एसबीसी में, एससी में, एसटी में, सारी मिला के 26 सीटें, और 10 और 26 थी तो 25 थी। तो उस अकॉर्डिंग अगर जेएसओ की बात करें तो जेएसओ का पिछले साल का गया था 170 जनरल का गया था, आप समझ लीजिए, और 181 फीमेल का गया था, जनरल का 142 था, जनरल का 101 था। तो उसी रेशियो में जेएसओ का भी चला जाएगा।
उसका पूर्णांक उस समय का पता कर लीजिए, इसका पूर्णांक 450 है, जस्ट 1.5 गुना हुआ है, तो 1.5 गुने से ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। ये ईयर बाय ईयर कट ऑफ हर एग्जाम का बढ़ता जाता है। अगर पेपर का पैटर्न सेम है, नंबर ऑफ मार्क्स सेम है, तो पेपर में कट ऑफ बढ़ता जाता है, क्योंकि हमें उसका पैटर्न पता होता है और जो न्यू माइंड होता है वो कैपेबल ज़्यादा होता है। ये एक देखा गया है। तो मेरे हिसाब से जो मैं फाइनल बता रहा हूँ वो यही है, 245 इसका जाएगा। प्लस में ये जेईई का है, और चूंकि इस बार जेईई की सीटें ज़्यादा हैं और जेएसओ की सीटें कम हैं, और पिछली बार क्या था, जेएसओ की सीटें पिछली बार भी कम थी, जेईई की सीटें ज़्यादा थी, लेकिन इस बार जेईई की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, जेएसयू की सीटें कम हैं। तो मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है वो यही कहता है कि 245